नमस्कार, मेरा नाम तरुण है और मैं बहुत-बहुत स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल पर करता हूँ। इन 10 टू 15 डेज़ में जैसे ही मैंने शॉर्ट्स वीडियो अपनी डाली प्रॉफिट्स की, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन और आंसर क्वेश्चन्स आने लगे। तो मैंने सोचा कि एक मैं क्वेश्चन्स आंसर की एक सीरीज़ बना लेता हूँ, ताकि जो भी ऑलमोस्ट जो नॉर्मल क्वेश्चन्स है, जो कॉमन, जो मोस्टली सबके आ रहे थे, तो उनका मैं आंसर दे सकूँ। तो सबसे पहले मेरे पास एक क्वेश्चन ये आया कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, ये एक प्रोफेशन है, एक प्रोफेशन के रूप में ले सकते हैं क्या? तो देखो, अगर आप स्टॉक मार्केट को एज ए गैम्बलिंग लेना चाहते हैं तो आप सही हो, गैम्बल भी है। और स्टॉक मार्केट अगर एज ए प्रोफेशन आप करियर बनाना चाहते हो तो भी आप सही हो। वो कैसे सही है कि अगर आप स्टॉक मार्केट को सीख कर और बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद आप स्टॉक मार्केट कर रहे हो, सारी नॉलेज लेने के बाद, तो वो एक प्रोफेशन है। और आप अगर कोई टीवी में आपने देख लिया या कोई आपका फ्रेंड करता है, उसको आपने कैपिटल देख लिया, किसी ने आपको रिकमेंड कर दिया कोई शेयर, उसके बेस में आपने ले लिया, या फिर आपने आज ही डीमैट अकाउंट ओपन किया, कल आपने कैपिटल लोड करी और आपने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, तो वो एज अ गैम्बलिंग है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको एज अ गैम्बल इस स्टॉक मार्केट को लेना है या एज अ प्रोफेशन लेना है। अगर आप एज अ प्रोफेशन स्टॉक मार्केट को करना चाहते हो तो आपको सीखना पड़ेगा, पहले बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बैक टेस्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा तो आप रियल ट्रेडिंग कर पाओगे। आप जैसा देख रहे हो कि मेरे भी बहुत सारे जो प्रॉफिट्स कंटिन्यूसली आप देख रहे हो सीरीज, शॉर्ट सीरीज की, तो मेरे पास बहुत सारी आई कि यार बहुत सारा पैसा आप रेगुलर कमा पा रहे हो, वो भी ऑप्शन में। इवन ऑप्शन जो आप देते हो, हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड जो वाला ऑप्शन होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ तक मुझे पहुँचने में 4 साल लग गए हैं। तो आप भी अगर 4 साल का वेट कर सकते हो सकता है आप मुझसे और जल्दी लर्निंग। स्टार्टिंग में मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ करी, मैं भी लर्निंग पे फोकस नहीं था, मैं भी किसी को लर्निंग के लिए पैसा देना नहीं चाह रहा था। तो मैं भी सब यूट्यूब पे ही देख रहा था और फ्री ऑफ कॉस्ट चाह रहा था कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल जाए, या कहीं मैं टीवी में देख के कर रहा था तो मैं लॉसेस ले रहा था। फिर मुझे समझ आया कि अगर स्टॉक मार्केट को एज अ करियर, एज अ प्रोफेशन लेना है तो मैं इसको सीखना चाहता। जब मैंने सीखना स्टार्ट करा, मैंने लर्निंग पे पैसा खर्च करना स्टार्ट करा, तब मैं 4 साल बाद जाके यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो हो सकता है अगर आप भी लर्निंग डे 1 से स्टार्ट करें तो मेरे से भी बहुत जल्दी आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। सेकंड थिंग, अगर आप स्टॉक मार्केट में रियली सक्सेस होना चाहते हो तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट पे फोकस नहीं करना है, आपको पूरा फोकस अपना लॉस पे रखना है कि मैं कितना लॉस ले सकता हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, बिल्कुल नोट करके रख लीजिएगा ये चीज़। यहाँ पे आपको प्रॉफिट कितना लेना है ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, मार्केट डिसाइड करेगा कि आप कितना प्रॉफिट आपको वो देगा। आपके हाथ में क्या है कि आपके हाथ में यह है कि आपको लॉस कितना लेना है, ये आप डिसाइड खुद करेंगे, कोई दूसरा डिसाइड नहीं करेगा कि आपको कितना लॉस लेना है। तो लॉस लेने की सबकी कैपेसिटी अलग है, सबका कैपिटल अलग है, सबकी रिस्क कैपेसिटी अलग है, सबका मनी मैनेजमेंट अलग है। तो सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। आप अपनी कैपिटल, अपनी रिस्क कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप रिस्क ले सकते हैं। तो आपको अपने रिस्क के टारगेट बनाने पड़ेंगे, रादर देन कि आप प्रॉफिट के टारगेट बनाओ कि आपको आज इतना प्रॉफिट लेना है, आज कल इतना लेना है, इतना। आप प्रॉफिट पे बहुत जान ही मत दो, आपको सिर्फ पूरा अपना फोकस करना है, वो पूरा करना है लॉस पे, कि मैं लॉस कितना ले सकता हूँ ताकि मुझे अच्छे से नींद, रात को नींद आ जाए। सेकंड थिंग, दूसरा मेरे पास क्वेश्चन आने लगा कि ऑप्शन आप ट्रेड करते हो, तो क्या आप शेयर्स में भी ट्रेड करते हो या ऑप्शन में ही आप ट्रेडिंग करते हो? तो देखो, मैं बताना चाहूँगा मोस्टली मैं ऑप्शन में ही ट्रेडिंग करता हूँ, क्योंकि मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के बहुत सारे चार्ट देखे हैं, मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है इसके बारे में। मैंने 3-3 4-4 घंटे बैक टेस्ट किए हैं चार्ट के बारे में। तो अब मुझे वहाँ पे जाके मुझे एक अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है कि वो बैंक निफ्टी कब मूवमेंट करेगा, कब निफ्टी में कब मूवमेंट आएगा, कब क्या होगा, ये मुझे पता है। लेकिन कभी-कभी मूवमेंट नहीं आती तो मैं शेयर्स में भी बिल्कुल काम करता हूँ, लेकिन बहुत कम करता हूँ। तो ईमान को 90% मैं ऑप्शन में ही ट्रेड करता हूँ। और ऑप्शन में आप जानते हो कि हाई जो है रिस्क है इसमें, और हाई रिवॉर्ड भी आपको इसमें मिलेगा। तो अगर आपको रिस्क को कम करना है तो आपको ये रिस्क धीरे-धीरे आपकी प्रैक्टिस, आपके नॉलेज को आपको इनहेंस करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये जो है रिस्क जो मैनेजमेंट आप फॉलो कर पाओगे। टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लगेगा सीखने में, आपको बहुत प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद आप धीरे-धीरे जो अपना रिस्क है वो कम करते जाओगे, रिवॉर्ड आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा ही मिलेगा। फिर मेरे पास अगला सवाल ये आता है कि हमारे पास जो स्टॉक मार्केट के लिए कई जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब में हैं, इतनी इनकम भी नहीं है, इतना वो सेविंग नहीं कर पाते मंथली कि स्टॉक मार्केट में वो इन्वेस्ट कर सके या वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर सके। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट में अगर 2 तरह के, आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा एज अ इन्वेस्टर आप स्टॉक मार्केट में आना चाह रहे हो या एज अ ट्रेडर। अगर आप एज अ इन्वेस्टर आना चाहते हो तो आप धीरे-धीरे अपनी इनकम का कुछ परसेंटेज मंथली, जब भी आपकी इनकम आती है मंथली बेसिस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो लॉन्ग टाइम के लिए अच्छे शेयर्स में। दूसरी चीज़, अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसा कोई बड़ी कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप 10,000 50,000 से भी अपना ट्रेडिंग की करियर स्टार्ट कर सकते हो, इवन बहुत अच्छी इनकम वहाँ से जनरेट कर सकते हो। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है कि स्टॉक मार्केट में अगर ट्रेडिंग करनी है तो बहुत बड़ी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तभी आप ट्रेड कर सकते हो।
यहाँ पे बड़ी कैपिटल से ज़्यादा आपको बड़ी नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। अगर आप लर्निंग पे फोकस हो, आप अगर नॉलेज गेन कर सकते हो, बहुत सारी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आप छोटी कैपिटल को मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मेरे पास फिर अगला सवाल ये आता है कि आप कितनी कैपिटल यूज़ करते हो और कितना प्रॉफिट आप मंथ में निकाल पाते हो। तो देखो, मैं बताना चाहूँगा मैं कितनी कैपिटल यूज़ करता हूँ, ये तो कॉन्फिडेंशियल पार्ट है, मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैं जितनी भी मैं कैपिटल मेरे है, तो मैं उसको 40 to 50% मंथली में रिटर्न में निकाल पाता हूँ। और आई थिंक ये बहुत अच्छा रिटर्न है ऑप्शंस में। शेयर्स में तो आप हो सकता है ईजिली निकाल पाओ, लेकिन ऑप्शन में इतना ईजी नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिस के बाद हो पाएगा। तो मैंने अपनी P&L की वीडियो आपने शॉर्ट्स मैंने डाल ही रखे 10 से 15 दिन के, आप देख लो मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, आप उसका एवरेज कर लो, आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि कितनी कैपिटल में यूज़ करता हूँ। तो दूसरी चीज़, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा, आप प्रॉफिट पे बिल्कुल भी ध्यान मत दो, आप कंसिस्टेंसी पे ध्यान दो कि आप डेली प्रॉफिट कितने ट्रेडिंग सेशन तक निकाल सकते हो। भले आप रोज़ के 200 रुपये निकालो, 500 रुपये निकालो, डजेंट मैटर, लेकिन वो 200-500 रुपये आप रेगुलर कितने ट्रेडिंग सेशंस आप निकाल सकते हो, वो मैटर करता है यहाँ पे। अगर आप बड़े बड़े प्रॉफिट के लिए आए हो, जैसे आप यूट्यूब बहुत देखते हो 1 करोड़ इन ए सिंगल डे बैंक निफ्टी में, आप ऐसे जब देखते हो तो आपको भी एक्साइटमेंट आता है कि यार ये 1 करोड़ कर सकता हूँ तो 1 लाख तो मैं एक दिन में कर ही सकता हूँ। तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बिल्कुल भी आप भी 1 लाख 1 करोड़ एक दिन में कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आप जब उनको देखोगे तो उनका बहुत पुराना एक्सपीरियंस होगा, 10 साल 15 साल हो गए हैं स्टॉक मार्केट में प्रैक्टिस करते हुए, तब जाके वो वहाँ पे 1 करोड़ या 1 लाख मंथली कर पा रहे हैं। तो आप बड़े बड़े प्रॉफिट पे फिलहाल मत जाओ, आप छोटे छोटे टारगेट बनाओ, छोटी कैपिटल से आओ, पहले लर्निंग में लो। कोई भी डीमेट अकाउंट, रियल ट्रेडिंग आप नहीं करो, आप सबसे पहले प्रैक्टिस करो, बैक टेस्ट करो, डेमो अकाउंट होता है, पेपर ट्रेडिंग करो। जब आपको कॉन्फिडेंस आए तो आप डीमेट अकाउंट में इसको शिफ्ट करो। फिर धीरे धीरे आप छोटे छोटे टारगेट रखो। ऐसा नहीं कि आपने डीमेट अकाउंट में आप आ गए, आपने कैपिटल भी फंड लोड कर लिया और अब आपके वापस आपका टारगेट है कि 1 लाख। हाँ, आप ड्रीम बड़े रखो, टारगेट बड़े रखो, लेकिन माइंड में रखो, लेकिन छोटे छोटे टारगेट अचीव करके ही आप बड़े जा पाओगे। अगर यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो डेफिनेटली यू विल बी सक्सेस। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट जंप लगाने की कोशिश करोगे तो आप यहाँ से मार्केट से ही जंप हो जाओगे, आप आउट हो जाओगे बिल्कुल। फिर आप लास्ट में ये कहो कि ये स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है। तो इसी तरह की और सारी लर्निंग वीडियो अगर आप चाहते हो कि मैं बनाऊं तो मैं हर वीक पे कोशिश करूंगा आपको। आप मुझे बताइएगा कौन सी टॉपिक पे आपको लर्निंग वीडियो चाहिए। मैं एक आपको ज़रूर, जो आपका एक डाउट है, जो मेन क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है कि अब मैं छोटी छोटी कैपिटल से कैसे इन्वेस्ट कर सकूं और कैसे मैं बड़ा प्रॉफिट लॉन्ग टाइम में बना सकता हूं, तो उसके रिगार्डिंग मेरा एक डीमैट अकाउंट है ज़ीरोधा में, वो मैं आपको दिखाऊँगा। मैं वहाँ पर बहुत छोटे अमाउंट में मैं इन्वेस्ट करता हूँ और जस्ट फॉर लॉन्ग टाइम। वहाँ मैं आपको रिटर्न दिखाऊँगा। आप अमाउंट में मत जाइएगा, आप रिटर्न देखिएगा, ठीक है। मैं सिर्फ आप ही के लिए होल्डिंग रख रहा हूँ ताकि मैं आपको रिटर्न दिखा सकूँ कि रिटर्न कितना मिलता है उसमें। तो और भी आपको टॉपिक पर अगर चाहिए तो आप मुझे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना सकूँ। और बहुत जल्दी मैं अपनी ऑनलाइन सीरीज़ भी जो है लर्निंग के स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। अगर कोई भी आप सीखना चाहते हैं मुझसे तो डेफिनेटली आप उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं वो सीरीज़ भी बहुत जल्दी स्टार्ट कर सकूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।